आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम से मैं फिर एक बार आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं प्रभु के वचन से अध्ययन करने के लिए। जैसे कि हम सब यूहन्ना रचित सुसमाचार के वचनों को अध्ययन कर रहे हैं। हमने पहले अध्याय का वचन 34 तक हमने देख लिया है। हमने काफ़ी कुछ सीखा है इसमें यीशु मसीह के विषय में, किस प्रकार की एक इंट्रोडक्शन हमें मिलता है यूहन्ना प्रेरित के द्वारा। और उसके बाद हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन से देखे थे कि वो क्यों आया, किस मकसद के लिए आया, क्या करने के लिए आया और उसे उसने किस रीति से पूर्ति किया। इसे भी हमने देखा। पिछले हफ्ते खास करके हमने देखे थे कि गवाही कितनी ज़रूरी है। यूहन्ना गवाही देने के लिए आया था और उसकी गवाही क्या था। पिछले संडे हमने देखा था कि यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ये दो महत्वपूर्ण गवाही जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उन दिनों की लोगों के सामने, खास करके वो जो लोग फरीसियों के द्वारा भेजे गए थे, जो शास्त्री लोग थे, जो याजक लोग थे, उन लोगों को ये जवाब दे रहा था कि मेरे बाद में जो आने वाला है, जो मुझसे महान है, जिसकी जूता खोलने का योग्यता भी मेरे अंदर नहीं है, वो कौन है? वो परमेश्वर का मेमना है, वो परमेश्वर का पुत्र है। और हमने देखा था कि मेमना इजरायली लोगों के लिए इतना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि उनकी छुटकारा की यात्रा में मेमना जो है बहुत बड़ा रोल निभाया है। उन्हें जब मिस्र देश से परमेश्वर ने छुड़ाया तो उस रात को उन लोगों ने मेमने के लहू के अधीन रहकर अपने आप को उस बहुत बड़ी दुर्घटना से बचाए थे। और यूहन्ना के लिए यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र करके उन लोगों के सामने घोषणा करना भी कितना एक बोल्ड स्टेप था, उसे हमने देखा था। क्योंकि यहूदी लोग परमेश्वर को इतनी ऊंचे स्थान पर इतनी इज्जत देते हैं, इतनी उन्हें आदर करते हैं, यदि उनका पुत्र करके किसी को बताएं तो वो क्या होता है? ब्लास्फेमी होता है कि परमेश्वर का पुत्र कैसे हो सकता है। इस प्रकार की एक विचारधारा के लोगों के बीच में यूहन्ना गवाही दे रहा था। यही है कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर का मेमना है और परमेश्वर का पुत्र है। जब हम आगे बढ़ते हैं, आज हम खास करके यूहन्ना 1 का 35 से लेकर के 51 तक, आज इस पूरे चैप्टर को हम समाप्त कर पाएंगे। हम लगभग 6 हफ्तों से एक ही चैप्टर में थे और प्रभु की इच्छा रही तो आज हम इसे समाप्त करेंगे। यहाँ पर जब हम देखते हैं उन दिनों का ही बात चल रही है। यीशु मसीह अपनी सेवकाई को शुरू ही कर रहे हैं और उन दिनों में जो बातें हो रही है उसे यहाँ पर यूहन्ना मेंशन कर रहा है। और आज जो हम बात देखने वाले हैं ये आपको दूसरे कोई सुसमाचार की किताबों में नहीं मिलता है। दूसरे सुसमाचार की किताबों में भी यीशु मसीह अपने चेलों को किस रीति से बुलाते हैं उसका वर्णन किया गया है, लेकिन यीशु मसीह के मुलाकात उनके साथ किस रीति से हुई और किस प्रकार हुई इसका वर्णन बाकी किसी सुसमाचारों में हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन यूहन्ना यहाँ पर उस बात को भी बताता है। तो आज हम खास करके वचन 35 से लेकर के 51 तक देखने वाले हैं और इनमें से आज हम 3 शिक्षाओं को प्राप्त करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर इन बातों के द्वारा और इन शिक्षाओं के द्वारा हमारे जीवन में कुछ अद्भुत कार्य करेंगे। पहली बात यही है कि जब हम मसीह की गवाही देते हैं तो लोग उनका अनुसरण करेंगे। जब हम मसीह की गवाही देते हैं तो लोग उनका क्या करेंगे? अनुसरण करेंगे। When we testify Jesus to them, when we witness Jesus to them, people will follow him. हम देखते हैं वचन 35 से 37 तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 को आप खोल दीजिएगा। वचन 35 से मैं पढ़ रहा हूँ, आप देखिएगा। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेले में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी ये सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? उसके पहले यीशु मसीह के साथ जो हुआ था, यीशु मसीह के विषय में किस रीति से यूहन्ना ने जो टेस्टिमनी दिया उसको हमने देखा है। ये उसकी बाद की बात है। उसके बाद दूसरे दिन लिखा है। इसका मतलब यही नहीं कि अगले ही दिन हुआ है, शायद कोई और दिन था, लेकिन कोई और दिन जब यूहन्ना दोबारा यीशु मसीह को देख रहा है तो यीशु मसीह को देख करके यूहन्ना भी फिर क्या कह रहा है? देखो ये परमेश्वर का मेमना है। अब देखो, यूहन्ना जब भी यीशु मसीह को देखता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब यीशु मसीह को देखता है तो वो तुरंत क्या करता है? यीशु मसीह का
गवाही देता है। पहली बार जब वो यीशु मसीह आने से पहले ही गवाही देने लगा कि मेरे बाद जो आने वाला है वो मुझसे महान है। और जब यीशु मसीह आए उसे देख करके कहा कि देखो ये परमेश्वर का मेमना जो सारे मानव जाति के पापों को उठा ले जाएगा। अब दोबारा 2-3 दिनों के बाद या 1-2 हफ्ते के बाद दोबारा यीशु मसीह को देख रहा है और वही कह रहा है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना। कलीसिया, हमारे जीवन का मकसद यही है। जैसे पिछले हफ्ते हमने बड़े ध्यान से सुने थे और हमने किए भी थे। हमारे जीवन का मकसद क्या है? परमेश्वर की गवाही देना। आज जो भजन संगीत 145 में से हमने यही देखा था कि परमेश्वर को प्रोक्लेम करना है। जो उन्होंने हमारे जीवन में काम किए हैं, परमेश्वर ने जो अद्भुत कार्य हमारे जीवन में किए हैं, उसे हमें क्या करना है? प्रोक्लेम करना, उसको बयान करना, उसे लोगों को बताना है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात वचन 35 में है, इस बार यूहन्ना के साथ उसके 2 चेले और खड़े थे। यूहन्ना के साथ कौन खड़े थे? यूहन्ना के चेले। जॉन्स डिसाइपल वेर ऑल्सो स्टैंडिंग विद देम। और वो कह रहा है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है। मेमने के विषय में हम अच्छे से जानते हैं। मेमना इसलिए पाला जाता है कि उसकी वध किया जा सके, उसकी बलि दिया जा सके। इजरायली लोग जब कोई गलत करते हैं, कोई पाप करते हैं, उनके इल्जाम को अपने ऊपर से हटाने के लिए वो लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के आराधनालय में, मंदिर में जाकर के एक मेमने को वो लोग वहाँ पर बलि चढ़ाते हैं कि अपने पापों को उसके ऊपर उंडेल देते हैं और उसे वध कर देते हैं। एक मेमना, जब यहाँ पर यूहन्ना कह रहा है कि यीशु मसीह जो वो सामने खड़ा है वो परमेश्वर का मेमना है, तो यूहन्ना यीशु मसीह का मृत्यु को घोषणा कर रहा है। वहाँ पर यीशु मसीह आए थे बड़ी आनंद की सुसमाचार को लेकर के, हाँ सच है। यीशु मसीह आकर के बहुत बड़ा चमत्कारों को किए थे, हाँ सच है। बहुत सारे लोगों को चंगा किया था, वो सच है। यीशु मसीह ने बहुत सारे शिक्षाओं को दिया तो वो सच है। लेकिन उन सब से बढ़कर, उन सब से ऊपर एक काम करने के लिए यीशु मसीह आए। वो क्या है? अपने आप को बलिदान देने के लिए। टू बी ए सैक्रिफाइस फॉर द होल मैनकाइंड। सारे मानव जाति के लिए एक बलिदान के रूप में यीशु मसीह इस धरती पर आए। उसी को यूहन्ना वहाँ पर प्रोक्लेम कर रहा है। यीशु मसीह का इस धरती पर आने का एक ही काम था, एक मकसद था कि वे मानव जाति के पापों के लिए अपने आप को कुर्बान कर सके। और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्ययन की यात्रा में हैं, कलीसिया में इसी बात को आप लोगों को बार बार बताते आ रहा हूँ कि हम यीशु मसीह की परिपूर्णता में समझने की कोशिश करें। क्योंकि आजकल दुनिया में ऐसे अलग अलग प्रकार की यीशु मसीह की शिक्षा मिल रही है, अलग अलग रीति से यीशु मसीह को प्रस्तुत किया जाता है जो वचन से खिलाफ है, जो वचन के अनुसार नहीं है। इसलिए हम वचन से देखेंगे। हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह क्यों आए, यीशु मसीह का आने का मकसद क्या था, उसे हम वचन से देख पा रहे हैं। वचन 37 में देखो, वहां पर लिखा है, तब वे दोनों चेले उसकी ये सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने चेलों के सामने यीशु की ओर नजर लगा के कह रहा है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है, तो यूहन्ना के चेले लोग क्या कर रहे हैं? यूहन्ना को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। अब सोचकर देखो कि यूहन्ना के लिए अपना एक जन है, अपने यूहन्ना के पीछे जाने वाले लोग हैं। लेकिन जब यूहन्ना यीशु मसीह को सही रीति से गवाही देता है, यीशु मसीह की सही प्रकार का एक इंट्रोडक्शन देता है, तो यूहन्ना के चेले उसे छोड़कर यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं। क्या इस बात से यूहन्ना नाराज हुआ? क्या यूहन्ना ने उन्हें रोका कि भाई मुझे छोड़कर आप क्यों जा रहे हो? लाइक व्हाई आर यू गोइंग लिविंग मी? नहीं, वो इनफैक्ट आनंदित हुआ था, क्योंकि उसी बात को वो बार बार बता रहा है कि मैं कुछ नहीं हूं, मेरे बाद जो आने वाला है वही मुझसे महान है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कलीसिया, जब हम यीशु मसीह की गवाही देंगे तो लोग यीशु मसीह का अनुसरण करना शुरू करेंगे। हमें यीशु मसीह की गवाही देना जरूरी है। प्रोक्लेम जीसस। यीशु मसीह ने आपके जीवन में जो काम किए हैं, परमेश्वर ने आपके जीवन में जो अद्भुत कार्यों को किया है, उसे आपको लोगों को बताना है। बड़ी सभा में मैं तेरी बयान करूंगा करके दाऊद कहता है। यू हैव टू स्टैंड अप। जहां मौका मिले, जहां पर आपको अवसर मिले, वहां पर आपको खड़े होकर के यीशु की महिमा करनी है, यीशु मसीह की गवाही देनी है।
तब हमें सुनने वाले लोग यीशु मसीह को अनुसरण करना शुरू करेंगे। यहाँ पर एक और बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हम जो बातें करते हैं, या यहाँ पर एक पासवान खड़े होकर के प्रचार कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि पासवान अपने लिए लोगों को बटोर रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति को कभी भी ऐसे सोच नहीं रखना कि मेरी बात सुनकर लोग मेरे पीछे होना है। आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि मेरी बातों के द्वारा, मेरी गवाही के द्वारा, मेरी सेवकाई के द्वारा, मेरी प्रार्थना के द्वारा लोग किसका अनुसरण करना चाहिए? प्रभु यीशु का अनुसरण करना चाहिए। वचन बहुत क्लियरली बता रहा है, जब यूहन्ना ने इस बात को कहा तो उसके चेलों ने यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। आजकल जब हम देखते हैं कुछ फेमस पासवानों के साथ जो उनके चेले चलते हैं, वे उनके नाम के साथ उस पासवान का नाम को भी जोड़ देते हैं, एक सरनेम के जैसा लगा देते हैं, अपने आप को इनके साथ जोड़कर दिखाना चाहते हैं कि हम इसके चेले हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए कलीसिया। हम किसके चेले हैं? हम यीशु मसीह के चेले हैं। चाहे कोई व्यक्ति हमें यीशु मसीह तक अगुवाई कर रहे हैं, हम उनके मदद के द्वारा यीशु मसीह तक पहुंच रहे होंगे, लेकिन फिर भी हम सचमुच किसको अनुसरण करना है? यीशु मसीह को अनुसरण करना है। जब आप यीशु मसीह की गवाही देंगे तो लोग यीशु मसीह को अनुसरण करेंगे। हम जब बात करते हैं, जब हम अपनी गवाही को देते हैं, हमारी तारीफ के लिए नहीं, हमें लोग वाह वाह समझे उसके लिए नहीं, लोगों को यीशु मसीह की ओर हमारा ध्यान केंद्रित करने के लिए ही होता है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो यही है, जब लोग मसीह का अनुसरण करते हैं तो वे जानेंगे कि यीशु कौन है। When people follow Christ, they will know who Jesus is. जब लोग मसीह का अनुसरण करेंगे तो वे जानेंगे यीशु मसीह कौन है। वचन 38 से लेकर के 42 तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। अब वचन में देखिएगा, लिखा है, यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखकर उनसे ये कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रबी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। वह 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रयास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन, तू केफा अर्थात पतरस कहलाएगा। जब लोग यीशु मसीह का अनुसरण करेंगे तो वे जानेंगे यीशु मसीह कौन है। यहाँ पर क्या है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का चेले लोग यीशु मसीह के पीछे चलने लग रहे हैं, तो यीशु मसीह मुड़ कर देख रहे हैं कि उसके पीछे भी कौन चल रहा है? 2 लोग चल रहे हैं। अभी तक शायद यीशु मसीह के पीछे चलने वाले कोई नहीं थे, पहली बार 2 लोग यीशु मसीह को फॉलो करने लग रहे हैं। तो यीशु मसीह उनसे एक सवाल पूछ रहे हैं। क्या सवाल पूछ रहे हैं? आप देखिएगा, तुम किसकी खोज में हो? और यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह के शब्द के रूप में ये पहला वर्णन है जहाँ पर यीशु मसीह का शब्द रिकॉर्ड किया जा रहा है। यीशु मसीह उन दोनों से पूछ रहे हैं कि तुम किसकी खोज में हो? Whom are you searching? What do you search? यीशु मसीह उन दोनों से पूछ रहे हैं कि तुम किसकी खोज में हो। और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप सोच कर देखो, इंसान हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है, इंसान हमेशा कुछ ना कुछ खोज करता रहता है। जिस दिन हम किसी बात की खोज करना बंद कर देते हैं, हमारा जीवन का महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन का अर्थ खत्म हो जाता है। हम हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं। आत्मिक रीति से यदि हम बात करेंगे, हर एक इंसान सच्चाई की खोज में लगा हुआ है। हर एक इंसान ढूंढ रहा है कि सत्य क्या है, सच्चाई क्या है। और यहां पर जब इन 2 व्यक्तियों को देखकर के यीशु ने उनसे पूछा, तुम किसकी खोज में हो? व्हाट आर यू सर्चिंग? तुम क्या ढूंढ रहे हो? जब एक सवाल पूछा जाता है, हम क्या देंगे? बताइए। जब सवाल पूछा जाता है तो क्या देते हैं हम?
आंसर देते हैं, जवाब देते हैं। लेकिन यीशु मसीह के पास यहाँ पर एक सवाल के लिए उल्टा एक सवाल मिल रहा है। देखो, जब यीशु ने उनसे पूछा कि तुम किसकी खोज में हो, तो उन दोनों ने उससे कहा, हे रब्बी तू कहाँ रहता है। भैया, जो पूछा गया है उसकी जवाब दो ना, उल्टा सवाल पूछ रहे हो। तू क्या ढूंढ रहा, तो पूछ रहे हैं तू कहाँ रहता है। कई बार सवाल के लिए जवाब एक सवाल होता है। यहां पर चेले लोग ढूंढ रहे थे कि ये यीशु मसीह कौन है। जब यहां पर बताया गया है कि ये लोग पूछ रहे हैं कि तू कहां रहता है, इसका अर्थ क्या है कि हम आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बैठना चाहते हैं, आपके साथ बैठकर आपसे बातों को सुनना चाहते हैं। हम यूं ही किसी के घर नहीं जाएंगे ना। हम जिनको पसंद करते हैं या जिनको जानना चाहते हैं, जिनके साथ हमारी ताल्लुक है, जिनके साथ हमारा लेन देन है, उन्हीं के पास हम जाते हैं। ये दोनों चेले देख लिया कि हमारे गुरु ने इसके विषय में क्या कहा। हमारे गुरु जो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने तो ये कह दिया ये परमेश्वर का मेमना है, तो मतलब ये कोई खास व्यक्ति है, हमें इनके पास जाना है। जब सवाल आया कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, तो वो कहने लगे कि आप कहाँ रहते हो, बताइए ताकि हम आ सके। यीशु मसीह भी यहां पर सवाल पूछ रहे हैं ना कि क्यों, क्या ढूंढ रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह नहीं जानते थे कि उनके मन में क्या चल रहा। परमेश्वर तो हमारे हृदयों को जानता, हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होने से पहले ही परमेश्वर उन बातों को जानता है। लेकिन फिर भी यहां पर यीशु मसीह इन दोनों को परखना चाह रहे हैं, उनके मुंह से सुनना चाह रहे हैं कि ये लोग सच में किस बात की खोज में है। सच में ये लोग किस बात की खोज में हैं, इसे यीशु मसीह उनसे पूछना चाह रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं उसके बाद यीशु मसीह की सेवकाई के दौरान बहुत सारे लोग यीशु मसीह का अनुसरण कर रहे थे, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे हो रहे थे, लेकिन उनका मकसद कुछ अलग था। वो लोग या तो यीशु मसीह से कुछ चमत्कार पाने के लिए आ रहे थे, या कुछ खाने को मिल जाए उसके लिए आ रहे थे, या यीशु मसीह के साथ तर्क वितर्क करने के लिए आ रहे थे, यीशु मसीह से गलतियों को ढूंढने के लिए आ रहे थे। लेकिन यहां पर यीशु मसीह पूछना चाह रहा था इनसे कि तुम किस बात को ढूंढते हुए मेरे पास आ रहे हो। तो उन्होंने कहा कि तू कहाँ रहता है। प्रभु जी, हम आपके साथ थोड़ा सा समय स्पेंड करना चाहते हैं। रब्बी यानी एक टीचर, एक गुरु कह रहे हैं कि हे गुरु, हम चाहते हैं कि हम आपके साथ थोड़ी देर बैठें, आपसे बात करें। तो वचन 39 में क्या लिखा देखो, यीशु ने उनसे कहा चलो तो देख लोगे, आ जाओ आकर के देखो मैं कहाँ रहता हूं। यीशु मसीह हमें बुलाने वाला परमेश्वर है। जब हम यीशु मसीह के पास पहुंचते हैं, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह कभी भी हमें इनकार नहीं करता। यीशु मसीह कहता है कि चलो मेरे पास आकर ठहरो, मेरे पास आकर मुझसे सीखो। लिखा है तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा। ये दोनों चेले गए यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह कहाँ रह रहे थे उसे उन्होंने देखा और उस दिन उसके साथ रहे। यानी सिर्फ गए ही नहीं, उस दिन यीशु मसीह के साथ उन्होंने रह लिया, पूरा दिन यीशु मसीह के साथ बिताया। और मैं यही यकीन करता हूँ कि ये लोग बहुत सारे सवाल पूछे होंगे यीशु मसीह से। है तो ये इतना पढ़े लिखे लोग नहीं, मछुआरे लोग हैं, पतरस हैं यहाँ पर, इतना कोई वेल एजुकेटेड लोग नहीं है। तो इनके पास बहुत सारे सवाल रहा होगा, बहुत सारे प्रश्न रहे होंगे, वो सब यीशु मसीह से पूछे होंगे पूरे दिन बैठकर। और इनफैक्ट वहां पर लिखा है ये 10वें घंटे के लगभग थे। यानी जो लिखने वाला है उसको ये भी पता है कि वो कितना समय में वो लोग यीशु मसीह के पास वहां पर पहुंचे हैं। यानी यहूदियों के क्लॉक के अनुसार 10वें घंटे यानी शाम के 4 बजे के आसपास वो लोग पूरे दिन यीशु मसीह के साथ रहकर यीशु मसीह से बात करने लगे। कलीसिया, इसलिए हमें ज़रूरी है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उस गवाही को दिया, इसलिए आज ये दो यीशु मसीह के चरणों में आके बैठे हैं। आपकी गवाही बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपका टेस्टिमोनी में पावर है, क्योंकि उसे परमेश्वर ने आपके जीवन में कराया है। और जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए उस बात को करेंगे, उस बात को कहेंगे, उस बात को दूसरों को बताएंगे, तो लोग उसके कारण यीशु मसीह तक पहुंचेंगे। कई बार हमें ऐसा लगता है कि मैं यदि किसी को गवाही शेयर करूं या उन्हें मैं सुसमाचार सुनाऊं, मैं कैसे उन्हें प्रभु तक लेकर आऊं, मैं कैसे उन्हें प्रभु के साथ रहने के लिए मदद करूं। कलीसिया, उसकी चिंता में करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पौलुस ने कहा कि मैंने बीज बोया और अपुल्लोस ने पानी डाला, लेकिन बढ़ाने वाला कौन है? उसे परमेश्वर है। कई बार परमेश्वर हमें सिर्फ बीज बोने का काम के लिए रखता है,
कई बार हमें परमेश्वर सिर्फ उन्हें थोड़ा सा इंकरेजमेंट करने का काम के लिए बुलाता है, लेकिन उन्हें परमेश्वर में बने रहने के लिए, परमेश्वर में फलवंत होने के लिए कौन मदद कर रहा है? यीशु मसीह स्वयं। पवित्र आत्मा का काम वही है। तो यहां पर जब हम देखते हैं यूहन्ना के उस गवाही को सुनकर ये दोनों जब यीशु मसीह के पास आ गए, यीशु मसीह से उनका वार्तालाप शुरू हो गया, तो यीशु मसीह के साथ रहने लगे। यीशु मसीह बोल रहा है कि आओ आकर के देखो मैं कहाँ रहता हूँ। पूरे दिन उनके साथ रहकर बात किए और बहुत सारी बातचीत हुई होगी। वचन 40 में लिखा है, उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए, एक सिमोन पतरस का भाई अंद्रयास था। तो यहाँ पर दो व्यक्ति है, उसमें से एक व्यक्ति का नाम क्या है बताइए? अंद्रयास। तो नहीं, पतरस नहीं, क्या है? अंद्रयास। पतरस का भाई अंद्रयास था, ठीक है, इंग्लिश में एंड्रयू कहते हैं। तो दूसरा व्यक्ति कौन होगा? दूसरा व्यक्ति का नाम यहां पर नहीं बताया गया है, लेकिन बाइबल स्कॉलर्स यही मानते हैं कि दूसरा व्यक्ति यूहन्ना हो सकता है, जो इस पत्री को भी लिख रहा है, क्योंकि यूहन्ना अपने नाम कहीं पर भी इस पत्री में नहीं लाता है। और यहां पर जिस गाड़ी में वो लोग वहां पहुंचे हैं, ये सब लिखा है, इसका मतलब यूहन्ना स्वयं वहां था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के मुंह से यीशु मसीह की गवाही भी सुना, यीशु मसीह के पीछे होकर के यीशु मसीह से भी बातों को सुना, इसलिए इन सब बातों को लिख पा रहा है। तो लोग इस प्रकार के अनुमान लगाते हैं कि ये दूसरा चेला जिसका नाम यहाँ पर नहीं लिखा गया है, ये कौन हो सकता है? यूहन्ना स्वयं। यूहन्ना जो प्रेरित है, बपतिस्मा देने वाला नहीं, जो दूसरा यूहन्ना प्रेरित है, ठीक है। तो दोनों मिलकर यीशु मसीह के पास ठहरने लगे, यीशु मसीह के चेले बन गए। लेकिन एक किन के चेले थे पहले? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का चेले थे। वहां से जब इन लोगों ने सच्चाई को जान लिया, सच्चाई को पहचान लिया, तो उस सत्य के साथ ये लोग आ गए थे। और उसके बाद हम देखेंगे वचन 41 में लिखा है, उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। यानी अंद्रयास जो अभी यीशु मसीह को मिला ही था, यीशु मसीह की बातों को सुना ही था, और वो तुरंत अपने भाई के पास जा रहा है। भाई कौन है? पतरस, सिमोन के पास जाकर के बोल रहा है कि हमें कौन मिल गया? मसीहा मिल गया। मसीहा शब्द बहुत महत्वपूर्ण, हमें से समझना जरूरी है। मसीहा यानी जो छुड़ाने वाला, जो हमें बचाने वाला, हमें बंधन से छुड़ाने वाला, हमें पापों से मुक्ति देने वाला। वो कह रहा है कि हमें ख्रिस्त मिल चुका है, हमें मसीहा मिल चुका है, हमें मिल गया है। अब सोचकर देखो, जब लोग यीशु मसीह का अनुसरण करेंगे, वे सचमुच जानने लगेंगे कि यीशु मसीह कौन है। जब तक आप यीशु मसीह का अनुसरण नहीं करेंगे, कलीसिया में दावे से कह सकता हूं, आप नहीं जानोगे कि यीशु मसीह कौन है। द मोमेंट यू स्टार्ट टू फॉलो जीसस, जब आप यीशु मसीह का अनुसरण करना शुरू करेंगे, आप जानने लगोगे कि मसीह कौन है। यही अंद्रयास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के मुंह से तो कई बार सुन लिया कि मेरे बाद जो आने वाला वो मुझसे महान है, फलाना है, सब कुछ सुन लिया, लेकिन तब उसमें अक्ल नहीं आई। लेकिन जब उसने यीशु मसीह को सचमुच फॉलो करना शुरू किया, यीशु मसीह के साथ रहने लगा, यीशु मसीह से वार्तालाप करना शुरू किया, वो अपने भाई से जाके बोल रहा है, पता है मैंने मसीहा को पा लिया। आज यहाँ पर कितने लोग मसीहा को पाए हैं सचमुच? कितने लोग यहाँ पर सच में मसीह मेरे जीवन में है करके बोल सकते हैं? यदि आज आप बोल पा रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? कि आप यीशु मसीह को अनुसरण कर रहे हैं। यू कैन नॉट नो अ पर्सन अनलेस यू डोंट फॉलो दम। जब तक आप उनका अनुसरण नहीं करेंगे, आप वो कौन है उसे नहीं जान पाएंगे। अंद्रयास और यहाँ पर जो दूसरा चेला जिनको हम अनुमान लगा रहे हैं कि वो यूहन्ना स्वयं हैं, ये दोनों ने उस दिन मसीहा को इसलिए जान पाए क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह का अनुसरण करने लगे, यीशु मसीह की बातों को सुनने लगे। और यहाँ पर एक और बात है जो इसको मैं थोड़ा सा दूसरे पॉइंट के साथ जोड़ करके मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले यहाँ पर एक और शिक्षा है, ठीक है, मैं उसको आप लोगों को अभी बताऊंगा। लेकिन उसके पहले हम अंद्रयास के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बाइबल में अंद्रयास जो व्यक्ति है वो हमेशा दूसरों को लाने वाला था, ठीक है। ये अंद्रयास जो एंड्रू है, उसका काम ही है ये कि दूसरों को यीशु मसीह के पास लाएं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा
कि जैसे उसने यीशु मसीह को जान लिया, उसने क्या किया, अपने भाइयों के पास जाकर के पतरस को बोला, सिमोन को बोला कि तू आजा, हमने मसीहा को देख लिया। और वैसे जब हम यूहन्ना 6 में आते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली से बहुत सारे लोगों को भोजन खिलाते हैं ना, तो वहाँ पर भी वो जो लड़का जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली था, उसे किसने यीशु मसीह के पास लेकर आया? अंद्रयास ने लेकर आया। अंद्रयास ने देखा अच्छा इसके पास है, उसने प्रभु के पास ले आया, प्रभु इसके पास। अंद्रयास के अंदर की विश्वास को देखो, मतलब खिलाना कितने लोगों को है? 5000 से अधिक लोग हैं। वो कह रहे, मतलब हम क्या ही बोलेंगे, मतलब 5000 लोगों के सामने 5 रोटी दी गई, वो बोल रहे चलो चलते हैं, कुछ तो होगा ना। ही इज सच एन एंथुसियास्टिक पर्सन, जो हमेशा लोगों को यीशु मसीह के पास लेकर के आता है। अब सोच उसकी विश्वास कितनी मजबूत रही होगी। उसने ये नहीं बोला कि बेटे तेरे पास 5 है, कम से कम तू चुपचाप खा लियो, नहीं तो भीड़ भूखे मर रहे हैं ना, तुमसे छीन लेंगे। ऐसा नहीं बोल रहा, उसने बोला चलो इसको हम यीशु मसीह के पास लेकर के चलते हैं। एक और हम देखते हैं यूहन्ना 12 में, जब हम देखते हैं कुछ यूनानी लोग जो यहूदी धर्म को फॉलो करते थे, उनको अंद्रयास यीशु मसीह के पास लेकर आता है। उन्हें भी, वो यहूदी है भी नहीं, यीशु मसीह यहूदी है, यहूदियों के बीच में यीशु मसीह की सेवकाई चल रही है, लेकिन अंद्रयास ने उन्हें देखा, वो लोग सच्चाई को ढूंढ रहे हैं, बोला चलो मेरे पास सच्चाई है, आ जाओ। आज कलीसियाओं में अंद्रयास की जरूरत है। कलीसिया, आवर चर्च नीड पीपल लाइक एंड्रयू, जो लोगों को ला सकते हैं। पिछले कई महीनों से हमारे बीच में ये परिवार लगातार प्रभु के अनुसरण करते हुए आ रहे हैं, और जब मैं सच में उनकी बातों को जब सुनता हूँ, उनके साथ बैठकर बात करता हूँ, मैं प्रभु को सच में धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु उनके मन में कार्य कर रहा है। लेकिन उन्हें लाने वाला कोई और था, उन्हें हमारे चर्च के किसी और ने लाया कि आप हमारे पास आओ, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम सच में यदि लोगों को प्यार करने लगेंगे ना, जब लोगों के प्रति हमारे मन में एक बोझ आना शुरू होगा, तो हम उन्हें सच्चाई की ओर लेकर के आएंगे। हम जानते हैं कि इस राग पर यदि ये व्यक्ति चल रहा है, उसका अंत क्या है? आनंद मृत्यु है, वहाँ पर वो नाश हो जाएगा। यदि हम सच में उस व्यक्ति से प्यार करेंगे तो हम कहेंगे भाई तुम इस रास्ते में मत चलो, यहाँ पर आ जाओ, ये सच्चाई है। यहाँ पर आकर के इस ज्योति की परमेश्वर, ये जो सच्चाई है, ये वचन है, ये परमेश्वर स्वयं है, उनका अनुसरण करो। हमारे कलीसिया में हमें अंद्रयास के समान बनना जरूरी है। लोगों को बुलाओ, इनवाइट देम। अभी कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में क्रिसमस का मौसम आने वाला। इट्स अ गुड टाइम टू इनवाइट पीपल। ये अच्छा समय है कि जहाँ पर हम लोगों को निमंत्रण दे सकते हैं कि आ जाओ, कलीसिया में आओ, लोगों से मिलो, प्रार्थना करो। क्या हम अंद्रयास के समान सेवा कर सकते हैं? बाइबल में जहाँ कहीं अंद्रयास का नाम का मेंशन हुआ है, वहाँ पर हम यही देख रहे हैं कि वो लोगों को यीशु मसीह के पास लेकर के आता है। इसके साथ में तीसरी शिक्षा को मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो यही है कि जब लोग जान लेते हैं कि यीशु कौन है, तो वे उसकी गवाही दूसरों को भी देते हैं। वही मैं अंद्रयास के बारे में बता रहा था ना, जब वो जान लिया कि यीशु मसीह कौन है, तो वो दूसरों को भी यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। यहाँ पर एक और व्यक्ति का वर्णन यहाँ पर अभी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, वचन 43 को देखिएगा, लिखा है, दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा, वह फिलिप्पुस से मिला और कहा मेरे पीछे हो ले। अभी यीशु मसीह किससे मिल रहे हैं? फिलिप्पुस से मिल रहे हैं। ठीक है, फिलिप्पुस नामक एक व्यक्ति को मिलकर यीशु मसीह उससे कह रहे हैं कि तुम मेरे पीछे हो लो। तो उसके बाद वचन 44 में लिखा है, फिलिप्पुस, अंद्रयास और पतरस का नगर क्या है? बेथसेदा का निवासी था। यानी ये सब लोग एक ही शहर के लोग हैं। फिलिप्पुस, अंद्रयास और पतरस सब एक ही गांव के लोग हैं। और उसके बाद वचन 45 में लिखा है, फिलिप्पुस नतनएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया है। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। अब देखो, फिलिप्पुस को यीशु मसीह बुला रहे हैं कि तू मेरे पीछे हो लो। फिलिप्पुस भी यीशु मसीह के साथ जुड़ गया। फिलिप्पुस भी जान लिया कि यीशु मसीह कौन है। अब फिलिप्पुस जा रहा है नतनएल के पास। नतनएल के पास जाकर के कह रहा है, जिसके विषय में मूसा अपनी व्यवस्थाओं में लिखा है, जिसके विषय में भविष्यवक्ताओं ने पूरे किताबों में लिखे हैं, वो हमें मिल गया है। वो कौन है? वो यीशु है, यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है।
अब सोच कर देखो, फिलिपुस यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह को जानने लगा, तो वो चुप नहीं बैठा, अपने दोस्त के पास गया। जैसे अंद्रयास अपने भाई के पास गया, फिलिपुस अपने दोस्त के पास जा रहा है और जाकर के कह रहा है कि जिनके वर्णन पूरा पुराना नियम में लिखा हुआ है, वो हमें मिल चुका है, वो हमारे बीच में है। वो कौन है? यीशु मसीह, यूसुफ का पुत्र, और वो नासरी है। आगे लिखा है वचन 46 में, नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत में से निकल सकती है? फिलिपुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। क्योंकि नासरी जो है, या नाजरीन जो लोग हैं, वो बहुत अल्पसंख्यक के लोग थे उन दिनों में। इतना बड़ा महत्वपूर्णता उनमें नहीं थी, कोई बड़ी महान लोगों की। आजकल यदि हम देखेंगे पूरे विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध लोगों की बात होती है, ज़्यादातर वो लोग यूएस से आते हैं, राइट, अमेरिकन सिटीजन्स होते हैं, उन्हीं की बात होती है। तो वैसे ही यीशु मसीह के समय पर नासरी लोग जो है, बहुत ही अल्पसंख्यक लोग, उनमें कोई इतना महत्वपूर्णता नहीं था। इसलिए जब फिलिपुस ने नतनएल को कह रहा है कि यीशु नासरी, यानी वो नासरी शहर का है, तो कह रहा है कि अरे इतनी बड़ी दावा कर रहे हो, वो कैसे उस शहर से आने वाला हो सकता है? क्योंकि इनको यही था कि यहूदिया से आएगा, जेरूशलेम से आएगा, उस प्रकार की एक विचारधारा के साथ एक थे, क्योंकि उनका कैपिटल वही है। उनका लगा कि हमारे राजधानी से राजा निकलेगा। लेकिन ये कह रहा है नासरी से, जो मूसा के नियमों में लिखा वो व्यक्ति नासरी से आया है। भविष्यवक्ताओं ने जिनका वर्णन किया वो नासरी से आया है। वो जब उस प्रकार का एक सवाल उठा रहा था, और हमें ये समझना जरूरी है, ये सवाल कोई एक प्रकार की मजाक उड़ाने वाली सवाल नहीं है, क्यूरियस क्वेश्चन है, ठीक है। उसका गवाही यीशु मसीह बाद में देते हैं। लेकिन यहाँ पर फिलिपुस की जवाब को अब देखो, जब वो इस प्रकार के कठिन प्रश्न पूछ रहा है जिसका सवाल फिलिपुस के पास नहीं है, लेकिन फिलिपुस क्या बोल रहा है? चलकर देख ले, आओ आके देख लो। यहाँ पर 2 बार ये चलकर देखो शब्द आ रहा है ना, हमने जो वचन में पढ़ा। पहले जब चेलों ने पूछा, यूहन्ना के चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि रबी तुम कहाँ रहता है, तो यीशु मसीह ने क्या बोला? आओ चलकर देखो। यहाँ पर जब नतनएल ने फिलिपुस से पूछ रहा है कि नासरी से कौन अच्छा वस्तु निकल सकता, तो कह रहा है कि आकर चल के देख लो। कलीसिया, हर सवाल की जवाब किसके पास है? किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। हमें बस लोगों को यीशु मसीह की ओर डायरेक्ट करना है। यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम्हें मुझे जानना, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरे पास आ जाओ। यहाँ पर फिलिपुस नतनएल को कह रहा है, शायद मुझे नहीं पता है कि नासरी से वो क्यों आया है, लेकिन तुम खुद आकर के देख लो, तुम यकीन करने लगोगे। चल कर देख लो करके जब उसने कहा, उसके बाद यीशु ने, मतलब अभी नतनएल और फिलिपुस यीशु मसीह के पास पहुंच रहे हैं, ठीक है। वचन 47 में लिखा है, यीशु ने नतनएल को अपने ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। अभी तक पूरे यूहन्ना रचित सुसमाचार में सिर्फ यीशु मसीह की और गवाहियां मिल रही है। यीशु मसीह की गवाही यूहन्ना दे रहा है, यीशु मसीह की गवाही यूहन्ना प्रेरित दे रहा है, यीशु मसीह की गवाही अंद्रयास दे रहा है, सब कुछ यीशु मसीह की ओर है। लेकिन पहली बार यीशु मसीह यहाँ पर एक व्यक्ति के लिए गवाही देता, वो कौन है? नतनएल। नतनएल को देख करके यीशु मसीह कह रहे हैं कि देखो ये सचमुच एक इजरायली है जिसमें कोई कपट नहीं, यानी इसमें कोई धोखा नहीं, इसके मन में कोई खलंग नहीं, ये सचमुच मुझे ढूंढते हुए आ रहा है। जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारा प्रभु हमारे हृदयों को जानता है, हम किस प्रकार की विचारों के साथ परमेश्वर के भवन में आते हैं। जब आप संडे सुबह चर्च आते हो, यहाँ पर संगति के लिए आते हो, आप किस मकसद के साथ आ रहे हो उसे परमेश्वर जानता है। और इसलिए यहाँ पर नतनएल, हालांकि उसने एक सवाल पूछ करके आ रहा था कि नाजरी से कोई अच्छा व्यक्ति कैसे निकल सकता है, लेकिन उसके मन में वो क्यूरियोसिटी था, सच में वो जानना चाह रहा था। इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सचमुच एक इजरायली है, इसमें कपट नहीं, कोई डिसीट नहीं, ये सच में एक आशा के साथ, सच में एक खोज के साथ मेरे पास आ रहा है। वचन 48 में लिखा, नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यहाँ पर अब शब्दों का ध्यान देना, शब्द ऐसे लिखा है कि तू मुझे कैसे जानता है, इट्स लाइक टॉकिंग टू एन ऑर्डिनरी पर्सन। जबकि फिलिपुस ने कहा है कि ये मूसा का नियमों, मूसा की व्यवस्था में बताया हुआ व्यक्ति है, ये भविष्यवक्ताओं ने इसके विषय में वर्णन किया है। लेकिन यहाँ करके यीशु मसीह से कैसे बात कर रहा है?
तू मुझे कैसे जानता है? आई मीन देयर इज अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ डिसरिस्पेक्ट यहां पर हम देख पाते हैं। यानी बाकी लोग तो यीशु मसीह को रब्बी करके बुला रहे हैं। यूहन्ना के चेले यीशु मसीह को कैसे बुला रहे थे? रब्बी, यानी गुरुजी आप कहां रहते हो। यहां पर वो गुरुजी नहीं बोल रहा, क्योंकि ही वॉज वेरी स्केप्टिकल। मैं जानना चाह रहा था सच में कि क्या सच में नाजरी से एक अच्छा वस्तु निकला है। तू मुझे कैसे जानता है? वचन आगे लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। यानी वो कह रहा है, जब उसने पूछा तू मुझे कैसे जानता है, ये मतलब चल बेटे अभी मैं बताता हूँ मैं तुझे कैसे जानता हूँ। जब फिलिप्पुस ने मेरे बारे में तुझे बताया भी नहीं, जब तू बैठकर मनन कर रहा था। यहाँ पर अंजीर के पेड़ के नीचे बैठने का अर्थ क्या है? लोग बैठकर मनन करते हैं। यू नो, इजराइल देश में अंजीर के पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर अच्छा शेड मिलता है, तो लोग उसके नीचे बैठकर अध्ययन करते हैं, पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं या मनन करते हैं, जो भी है। तो कह रहा है कि फिलिप्पुस ने तुझे मेरे बारे में बताने से पहले तुम जब बैठकर अध्ययन कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तब से मैं तुझे जानता हूँ। आई न्यू यू। अभी जवाब क्या आ रहा देखो, नतनएल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का महाराजा है। अब देखो, पहला क्या पूछ रहा था, तू मुझे कैसे जानता है? हाउ डू यू नो मी, मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं था। अब जब यीशु मसीह ने थोड़ा सा उसके विषय में बता दिया, तो यहां पर बोल रहा है हे रब्बी, यानी हे गुरुजी, पूरा रिस्पेक्ट के साथ। और आगे कह रहा है कि तू परमेश्वर का पुत्र है। आप कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं हो, आप कौन हो? परमेश्वर का पुत्र। इसके पहले यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र करके इस पुस्तक में किसने कहा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने कहा। अब यहां पर दोबारा नतनएल ने कह रहा है कि तू परमेश्वर का पुत्र है, और उसके साथ साथ वो एक और शब्द का ऐड करता है, क्या है? तू इज़राइल का महाराजा है। यू आर द किंग ऑफ द इज़राइल। वो यीशु मसीह को अपनी देश का राजा मान लिया, जबकि अभी रोम साम्राज्य के अधीन में इज़राइल के ऊपर एक डम्मी राजा को रखा गया है, जो इज़राइली लोगों को राज्य कर रहा है। लेकिन यहाँ पर नतनएल पहली बार यीशु मसीह की ओर घोषणा कर रहा है कि तू अब मेरा राजा है। शायद मैं कई प्रश्नों के साथ आया था, मुझे नहीं लगा था कि इस शहर से, नाजरेत से ऐसे कोई व्यक्ति निकल सकता है जो हमारी छुटकारा के लिए कार्य करेगा। लेकिन जब मैंने आपको जान लिया, जब मैंने आपको पहचान लिया, अब मैं आपको परमेश्वर का पुत्र मानूंगा, अब मैं आपको मेरा राजा मानूंगा। हमारा भी हम सबका, जितने भी लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, हम सबके जीवन की कहानी भी यही था। पहले हम अपने मर्जी में थे, हमारे लिए कुछ और था राजा, हमारे लिए कुछ और था, कुछ हमारा प्रभु, हमारा भगवान, जो भी कहो। लेकिन जब हम यीशु मसीह को सच्चाई में जानना शुरू किए, तो हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया और हमने यीशु मसीह को अंगीकार किया। इसलिए रोमियो में पौलुस लिखता है कि जब तक हम अपने मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे, हमें अंगीकार करना है, हमें अपने मुंह खोलकर कहना कि प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरा राजा है, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, इससे हमें अंगीकार करना है। जैसे मैंने बताया था कि जब लोग यीशु मसीह को जानेंगे, वे दूसरों को जाकर के यीशु मसीह के बारे में बताएंगे। अंद्रयास ने यीशु मसीह के बारे में जाना, तो उसने अपने भाई के पास जाकर के उसे यीशु मसीह के पास लेकर आया। और यहाँ पर फिलिप्पुस ने यीशु मसीह को जाना, उसने नतनएल को जाकर के लेकर आया, लेकर आकर के कहा, आकर देखो जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। बहुत ज़रूरी है कलीसिया, हमारी गवाही क्यों ज़रूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है, इस जॉन चैप्टर 1 में हमें उससे समझने को मौका मिलता है। जितना ज़्यादा हम यीशु मसीह को जानेंगे, उतना हम यीशु मसीह की गवाही दे पाएंगे, और जितना हम यीशु मसीह की गवाही देंगे, उतना हम लोगों को यीशु मसीह तक ला सकते हैं। आज कलीसियाएँ शायद इसलिए ग्रो नहीं हो रही है क्योंकि लोग यीशु मसीह की गवाही नहीं दे रहे हैं। लोगों के पास दुनिया भर की मीम्स शेयर करने के लिए, रील्स शेयर करने के लिए समय होता है, लेकिन यीशु मसीह के विषय में शेयर करने के लिए उनके पास समय नहीं होता है। अब सोच कर देखो कि आप किस रीति से यीशु मसीह की गवाही देते हैं।
हाउ डू यू टेस्टिफाई जीसस? आप किस रीति से यीशु मसीह की गवाही देते हैं? जब फिलिप्पुस ने नतानियल को यीशु मसीह के पास लेकर आया, हालांकि नतानियल एक सवाल के साथ आया, थोड़ा डिफिकल्ट मूड में आया, लेकिन जब उसने यीशु मसीह को सही रीति से जान लिया, उसने 2 बातों की घोषणा किया, तो परमेश्वर का पुत्र है और इजराइलियों का राजा। दोनों ही बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था। जैसे परमेश्वर के पुत्र के बारे में मैंने आपको बताया था, इजरायली लोगों के लिए परमेश्वर का पुत्र कहना बहुत गलत बात होता है, और एक राजा रहते हुए किसी और को राजा कहना वो भी अपमान माना जाता है। उसे देशद्रोह के केस में अंदर डाल सकते थे, बट उसने जान लिया, इसलिए उसने हिम्मत से खड़े होकर के यीशु मसीह की गवाही दिया। आज मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूँ कलीसिया, कि क्या हम इस प्रकार की एक मानसिकता के साथ प्रभु के सम्मुख में आ सकते हैं? क्या हमारे मन में इस प्रकार का एक विश्वास है कि हम कह सकें कि हाँ, मैं प्रभु की गवाही देता हूँ, सच्ची गवाही देता हूँ, यीशु मसीह को मैं सच्ची रीति से जान लिया हूँ और मैं उस रीति से यीशु मसीह की गवाही देने के लिए आया हूँ। जब हम यीशु मसीह की गवाही देते हैं, पॉइंट 1 से दोबारा हम देख लेते हैं। पॉइंट 1 में यही है कि जब हम यीशु मसीह की गवाही देते हैं तो लोग उनका अनुसरण करेंगे। हमें गवाही देना है, लोग अनुसरण करेंगे। जब लोग मसीह का अनुसरण करते हैं तो वे जानेंगे कि यीशु कौन है। जब वे जानेंगे कि यीशु कौन है, वे दूसरों को भी जा करके बताएंगे। देखो, वो ये एक चेन इफेक्ट, एक व्यक्ति की गवाही से शुरू हुई, उस व्यक्ति की गवाही को सुनकर दूसरा व्यक्ति ने प्रभु के पास आया, उसने प्रभु को जाना और वो जाकर के किसी और को बताया और उसने भी प्रभु के पास आया। इसलिए तो यीशु मसीह ने सिर्फ 12 चेलों को चुने थे। 12 चेलों से यीशु मसीह ने पूरी दुनिया में वो काम किया है, कर रहा है, और उसके आगमन तक वो काम जारी रहेगा। यीशु मसीह ने बहुत बड़ा भीड़ को नहीं बुलाया। यीशु मसीह ने हजारों में लोगों को बुला करके ये नहीं कहा कि तुम्हें ये सब करना है। उन्होंने 12 लोगों को चुना और उनमें से भी एक निकल गया। उन 12 चेलों को उसने सिखाया, समझाया, आदेश दिया, अभिषेक किया, और उन 12 चेलों ने मिलकर पूरे दुनिया में इस सुसमाचार को फैलाया। हमारे देश में, हमारे शहर में ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि लोग गवाही देने के लिए खड़े हुए थे। और जैसे आज हम भजन संहिता 145 में देखे थे कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को परमेश्वर के बारे में बताएगी। आज जब संडे स्कूल रूम में हमारे बच्चे बैठ के सीख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? अपने जनरेशन के लिए तैयार हो रहे हैं। उनके समय पर उन्हें किस रीति से यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताना है, उसके लिए वो लोग तैयार हो रहे हैं। उन्हें सिखाया जा रहा है, उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है। और कलीसिया, इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम एक सही गवाही यीशु मसीह के बारे में लोगों को देते रहें। क्यों ना हम सब प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएं, अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में समर्पण करेंगे